राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में 8वें दिन पूजी जाने वाली माता बगुलामुखी की संपूर्ण कथा व पूजन विधि व महत्व बताने जा रही हैं। भक्तजनों, माता बगुलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या हैं। भक्तों, इनकी पूजा करने से भक्तों को अभयदान मिलता है। गुप्त नवरात्रों का प्रत्येक दिन अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हर दिन माता के अलग अलग रूपों की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माता बगुलामुखी के रूप की साधना की जाती है। माता की रूप की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। माता को पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माता पीताम्बरी देवी का महत्व बहुत है भक्तों में। देवी बगुलामुखी को पीले रंग बहुत प्रिय है। सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस स्थान पर भक्त पूजा करते हैं उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर एक चौकी रखकर माता बगुलामुखी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। हाथ में पीले चावल, हल्दी, पीले फूल और दक्षिणा लेकर माता बगुलामुखी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। साथ ही देवी को खड़ी हल्दी की माला भी पहनानी चाहिए। पीले फल, पीले फूल चढ़ाने चाहिए माता को। माता को पीले रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती लगाकर माता की पूजा करें और माता को पीले रंग की मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। माँ बगुलामुखी की विधि विधान से पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। माता बगुलामुखी की कृपा से साधक के जीवन में यश, कीर्ति, विद्या, सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी के इस पावन स्वरूप की साधना करने पर साधक को कोर्ट कचहरी के मामलों से लेकर राजनीति के मैदान तक विजय प्राप्त होती है। माता बगुलामुखी के प्रकट होने का स्थान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट रूप हुआ है। इसी कारण माता को पीताम्बरा भी कहते हैं। माता बगुलामुखी की आराधना करने वाले भक्तों को विजय प्राप्त होती है। ऐसे भक्त जो माँ बगुलामुखी की अनन्य भाव से पूजा करते हैं उनके शत्रुओं का दमन होता है। साधक इनकी साधना वाक सिद्धि एवं शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। उग्र कोटि की देवी बगुलामुखी के कई स्वरूप हैं। यह देवी त्रिनेत्रा है जिसके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। शरीर पर पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला शोभायान है। चंपा फूल की, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला इनको अति प्रिय है। मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली देवी बगुलामुखी ने अपने बाएं हाथ से दैत्य की जीभ को पकड़ रखा है और दाएं हाथ से गदा उठाया हुआ है। उनका जीभ को पकड़ने का बहुत से लोगों ने यह तात्पर्य निकाला है कि देवी बोलने की शक्ति, देने और लेने में प्रख्यात हैं। माता बगुलामुखी के प्रकट होने के संबंध में कई ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि माता हल्दी के रंग के जल से प्रकट हुई हैं, क्योंकि इनका वर्ण हल्दी के जैसा पीला है। इसी कारण माता को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है।
कई मान्यताओं के अनुसार माता भगवान विष्णु से भी प्रकट हुई हैं। ये भी कहा जाता है इनका गुण सात्विक है एवं यह वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखती हैं, परंतु बहुत से साधना पद्धतियों के अनुसार यह देवी तामसी गुण से भी संबंध रखती हैं। माँ बगुलामुखी के 3 ऐतिहासिक मंदिर हैं। भक्तों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण के परामर्श पर कई जगह शक्ति की आराधना की थी। इन्हीं शक्तियों में से एक है माता बगुलामुखी, जिनकी साधना अर्जुन समेत 5 पांडवों ने की थी। परिणाम स्वरूप माँ ने उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। इसके अतिरिक्त देवी बगुलामुखी की आराधना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की थी। इसके बाद उन्होंने बगला साधना का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित होकर देव ऋषि नारद ने भी बगुलामुखी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक के रूप में जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु तथा तीसरे भगवान परशुराम को जाना जाता है। वैदिक काल में समय समय पर माता की आराधना साधना सप्त ऋषियों ने भी की थी। माँ बगुलामुखी को पीताम्बरा के साथ साथ ब्रह्मशास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगुलामुखी के मुख से सदैव पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगुलामुखी को स्तंभन देवी भी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगुलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगुलामुखी का ही जन्म हुआ था। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगुलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। भक्तजनों, अब हम आपको माँ बगुलामुखी के उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मंडलीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु अति चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी का स्मरण किया। तब भगवान शिव जी ने कहा, शिव शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तभी भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मंडलीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगुलामुखी के रूप में उत्पत्ति हुई। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगुलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगुलामुखी को वीरवती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मशास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगुलामुखी।
इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय पाने के लिए करते हैं। देवी में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का समावेश है। इनकी उपासना करने से भक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही बुरी शक्तियों का भी विनाश होता है। देवी बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मशास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। भक्तजनों, यह थी माता बगलामुखी की कथा। माता बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी की साधना करने में पवित्रता, नियम और शौचादि का ध्यान रखना अति जरूरी है। इस साधना को किसी जानकार से पूछकर या जानकर ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मरण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसी प्रवृत्ति से संबंधित कर्म भी किए जाते हैं, लेकिन इसमें सावधानी नहीं रखी गई तो इसकी हानि भी हो सकती है। भक्तों, माता बगलामुखी की पूजा करने में विशेष प्रकार की सावधानियां रखने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। भक्तों, माता बगलामुखी को मंगलवार का दिन अति प्रिय है, लेकिन साधकों के लिए विशेष दिन का महत्व मंगलवार की अष्टमी को होता है। यदि अष्टमी के दिन मंगलवार का दिन पड़ता है तो यह दिन माता बगलामुखी की साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन है। सोम चक्र अर्थात ऊर्ध्व ललाट में स्थित होता है। 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालुओं को प्राप्त हो जाती हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से भयंकर रोगों पर विजय प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी की कृपा से भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन आनंदमय और सुखमय होता है। दरिद्रता का नाश होता है। माँ बगलामुखी की उपासना से घर का वातावरण शुद्ध व शांतिप्रिय हो जाता है। भक्तजनों, यह थी माता बगलामुखी की पौराणिक कथा और जितना हमसे संभव हो गया उतनी हमने आपको इस वीडियो के द्वारा माता बगलामुखी की जानकारी देने की कोशिश की। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, यदि बगलामुखी माता की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को अपने परिवारजन और मित्रजनों में शेयर करें, जिससे कि माता रानी की कथा सभी सुन सकें और माता रानी की कृपा सभी प्राप्त कर सकें। भक्तजनों, माता की कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि राम का नाम सभी दुखों को तारता है। राम का नाम लेने से हमारे सभी बंधन कट जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय होता है। भक्तों, माता बगलामुखी की कथा कहने में यदि मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसकी माता रानी से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्राप्ति। भक्तजनों, माता बगलामुखी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर
और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जो भी माता बगलामुखी की कथा को ध्यान से सुनेंगे, माता की कृपा और उनका आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। भक्तजनों, भगवान जी की कथाओं को सदैव पूरा सुनना चाहिए। इसीलिए आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कथा को सदैव ही पूरा सुनना चाहिए, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भक्तजनों, आप सभी को मेरी राम राम जी।